क्या आप भी क्रिप्टो ट्रेडिंग करके डॉलर्स कमाना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि कोई ऐसी एप्लीकेशन हो जहां पर आप क्रिप्टो को बाय एंड सेल करें और प्रॉफिट कमा सकें? तो उस एप्लीकेशन का नाम है बायनेंस। बायनेंस पे हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा वीडियोस बना चुके हैं, लेकिन आज हम बायनेंस के एक ऐसे टूल को यूज करेंगे ये जिसको हम लॉन्च पूल कहते हैं, और उसको यूज करते हुए हम मुनाफा कमाएंगे। लेकिन ये लॉन्च पूल है क्या, लॉन्च पैड है क्या? जब भी कोई नया प्रोजेक्ट बायनेंस के ऊपर आता है, चाहे वो कोई टोकन है, कोई कॉइन है, तो सबसे पहले लॉन्च पैड के ऊपर आता है। और लॉन्च पैड पे आके, लॉन्च पूल पे आके सबसे पहले उसकी फार्मिंग स्टार्ट होती है। 2 से 3 दिन फार्मिंग चलती है। आप फार्मिंग में भी पैसे कमा सकते हैं, और फार्मिंग के बाद जैसे ही वो कॉइन लॉन्च होता है आप उसको बाय करते हैं लो प्राइस पे, और जैसे ही वो हाई प्राइस पे जाता है उसको सेल करते हैं। इस बार जो हम वीडियो बना रहे हैं, इस प्रोजेक्ट का नाम है ईना। बहुत ही जबरदस्त प्रोजेक्ट है, और ये बायनेंस का 50th प्रोजेक्ट है। अब तक 50 प्रोजेक्ट बायनेंस पे लॉन्च हो चुके हैं। एक चीज का ख्याल रखिए और मुतमिन रहिए कि जब भी बायनेंस पे कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो बायनेंस की प्रोफेशनल्स की रिसर्च टीम उस पर रिसर्च करती है। तब उसको इजाजत मिलती है कि वो बायनेंस के ऊपर अपने आप को इनलिस्ट कर सके। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये जो प्रोजेक्ट जिसका नाम है ईना, ये इथीरियम बेस्ड प्रोजेक्ट है, और इसको हम टोकन कहेंगे, कॉइन नहीं कहेंगे। टोकन क्यों कहेंगे? क्योंकि ये इथीरियम की ब्लॉकचेन पे लॉन्च होने जा रहा है। बहुत जबरदस्त है। रिसर्च आपने करनी है, फिर आपने डिसाइड करना है इसको बाय करना है या सेल करना है, किस टाइम पे करना है। कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, सिर्फ एक नॉलेज है। जो मेरे पास नॉलेज है मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। थ्योरी पे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, अभी हम चलेंगे मोबाइल के ऊपर और प्रैक्टिकली जाके ये काम करेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आप बायनेंस से पैसे कमाना चाहते हैं तो मेक श्योर आपके पास बायनेंस का वेरीफाइड अकाउंट हो। अब बायनेंस का वेरीफाइड अकाउंट कैसे बनाया जाता है? बहुत आसान है। उसके लिए आपके पास CNIC होना चाहिए। दैट्स इट। स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाया है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो है। अभी आप जाएं, उस वीडियो को फॉलो करें। इंशाल्लाह आप आसानी बायनेंस का वेरीफाइड अकाउंट बना लेंगे। बायनेंस का वेरीफाइड अकाउंट बन गया, उसके बाद आपने लॉन्च पूल और लॉन्च पैड को यूज करना सीखना है, जो कि अभी मैं आपको सिखाने लगा हूं इस वीडियो के अंदर। वक्त जाया नहीं करते, चलते हैं मोबाइल की तरफ और सीखते हैं। जी, तो हम आ गए स्क्रीन पे। यहाँ पर आप लेफ्ट कॉर्नर पे बायनेंस का लोगो देख सकते हैं। हम इसके ऊपर जाएंगे, और यहाँ पर वैसे तो लॉन्च पैड लिखा आ रहा है, लेकिन आपकी आसानी के लिए आप मोर सर्विसेज पे क्लिक करें, और यहाँ पर ऊपर सर्च में आके आपने लिखना है लॉन्च पैड। तो यहाँ पर आपके पास लॉन्च पैड आ जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं आपके सामने जो नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है बायनेंस के ऊपर, वो शो होना शुरू हो गया, जिसका नाम है ENA। ईना भी आप इसे कह सकते हैं। और इसकी फार्मिंग स्टार्ट हो गई है, जैसे मैंने आपको बताया था। 3 दिन इसकी फार्मिंग चलनी है। अब आप इसमें स्टेक करके फ्री ENA टोकन हासिल कर सकते हैं। कैसे स्टेकिंग करनी है? 2 ऑप्शन है आपके पास। पहले तो इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं ना। अब यहाँ पर 2 ऑप्शंस वो कौन कौन से बता रहा है। यहाँ तो आप BNB को स्टैक कर सकते हैं, या FTUSD को स्टैक कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर अपने टोकन्स को स्टैक कर देते हैं, यानी कि लॉक कर देते हैं, और ये लॉक परमानेंट लॉक नहीं होते, आप जब चाहें इसको विड्रॉ भी कर सकते हैं 3 दिन से पहले भी। अदरवाइज 3 दिन बाद तो ये वैसे ही आपको वापस मिल जाने होते हैं आपके वॉलेट के अंदर। अब अगर तो आप BNB को स्टैक करते हैं तो उसमें आपको ज्यादा बेनिफिट है, और FDUSD पे जरा कम है। एज यूजल जितने पिछले प्रोजेक्ट्स हुए हैं उसमें भी यही इशू रहा। चलें, अगर हमने BNB को स्टैक करना हो तो हम यहाँ पर आते हैं, स्टैक के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कम से कम आपके पास 0.01 BNB होना चाहिए। अब ये BNB बेसिकली बायनेंस का अपना टोकन है, अपना इसका कॉइन है। अब चूंकि इस टाइम हमारे पास नहीं है, हमारे पास 0.0003 है, तो हम इसके साथ करने की कोशिश करेंगे, और उसने नहीं किया। अब मैं आपको पहले ये सिखाऊंगा कि आपने BNB टोकन कैसे बाय करने हैं। सबसे पहले तो आपको USD बाय करने हैं, ठीक है। और वो कैसे बाय करने हैं उस पर तो मैं मुकम्मल एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपके पास USD हो तो आपने उसको कैसे BNB में कन्वर्ट करना है, पहले मैं आपको ये सिखा देता हूँ। आप आएंगे ट्रेड के ऊपर। ट्रेड में आपने यहाँ से ऊपर अपना जो है टोकन सेलेक्ट करना है। हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे BNB को, और हमने BNB बाय करना है। कितना बाय करना है? मार्केट प्राइस पे करना है। और हम क्या देते हैं, फॉर एग्जांपल चले हम 100 USD के बाय कर लेते हैं, या यहाँ पर आप टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है जी। और आप इस तरह से भी टाइप कर सकते हैं। अदरवाइज आप USDT को यहाँ से BNB सेलेक्ट करके, और मैं कह सकता हूँ कि यार मुझे 1 BNB बाय करना है। ओके, बाय BNB, ठीक है जी। BNB यहाँ से हमारे वॉलेट के अंदर अभी शो हो जाएगा, ये देख सकते हैं। अब हम वापस होम पे आएंगे, दोबारा यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, लॉन्च पैड पे जाएंगे, और अगेन हम स्टैकिंग पे जाएंगे, और अब हम BNB को स्टैक करेंगे। स्टैक करने के लिए अब फॉर एग्जांपल मैं मैक्स करता हूँ कि जी 0.98, बाकी उनके जो सर्विस चार्जेस हैं उसने वो ट्रेडिंग के दौरान डिडक्ट किए हैं, मैं इसे स्टैक करूंगा।
अब ये देखें सक्सेसफुली स्टैक्ड BNB। अब ये जब तक स्टैक्ड रहेंगे, यहीं के यहीं पड़े रहेंगे, मुझे यहाँ पर रिवॉर्ड मिलता रहेगा। ये आप देख सकते हैं रिवॉर्ड रिसीव्ड, जितना रिवॉर्ड रिसीव होता जाएगा वो यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। अगर मैं कहता हूँ कि यार मुझे स्टैकिंग नहीं करनी, मुझे अपने पैसे वापस निकालने हैं, तो मैं यहाँ से रिडीम पे क्लिक करूंगा। जैसे रिडीम पे क्लिक करूंगा वो पूछेगा कितने पैसे निकालने हैं, मैं कहता हूँ यार सारे के सारे मेरे BNB निकाल दो। मैं वापस करूंगा, रिडीम पे क्लिक करूंगा तो मेरे वो सारे BNB वापस मेरे वॉलेट में आ जाएंगे। अच्छा, ये तो वो तरीका है कि आप कैसे यहाँ पर अपने पैसे रख के फ्री ENA, यानी कि ENA टोकन, ईना टोकन भी इसे कहते हैं, वो आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन ENA क्यों बाय करना चाहिए, क्यों इस पे काम करना चाहिए, इसको देख लेते हैं प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन में आके। जैसे मैं प्रोजेक्ट इन्फो पे करता हूँ, यहाँ पर आपको इसकी डिटेल्स मिल रही हैं। इनकी वेबसाइट मौजूद है, इनका वाइट पेपर मौजूद है, ENA रिसर्च रिपोर्ट मौजूद है। सबसे जो चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट होती है वो ENA रिसर्च रिपोर्ट होती है, जो कि बाइनेंस के प्रोफेशनल टीम ने तैयार की होती है और इस पर बड़ी मेहनत होती है। हम इस रिसर्च रिपोर्ट को अगर देखें तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी कि ये है क्या। ईना बेसिकली एक सिंथेटिक डॉलर प्रोटोकॉल है। जिस तरह USDT होता है, इस तरह ये भी एक प्रोटोकॉल है। किस चीज के लिए उन्होंने बनाया, कि ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम को हम इसको चेंज करें, ठीक है। और क्यों करें, और ये किसने बनाया है, बेसिकली इसके पीछे जो इसकी ब्लॉकचेन है, या ब्लॉकचेन यूज की गई है, वो इथीरियम है, ठीक है। इथीना लैब्स ने इसको क्रिएट किया, USDE अ सिंथेटिक डॉलर प्रोटोकॉल बिल्ट ऑन इथीरियम। इथीरियम ब्लॉकचेन है जिसको यूज करते हुए किया है। इसी वजह से ENA को हम टोकन कहेंगे, क्वाइन नहीं कहेंगे। क्वाइन और टोकन में जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो यही होता है, क्वाइन की अपनी ब्लॉकचेन होती है और टोकन किसी और की ब्लॉकचेन यूज कर रहा है, और यहाँ पर किसी और की ब्लॉकचेन जो यूज हो रही है वो है इथीरियम। बाकी यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो इसकी डिफरेंट आपको मालूमात मिलेंगी, इसकी कैपेसिटी मिलेगी, और टोकन टाइप ERC20, जैसे मैंने आपको बताया कि ये इथीरियम की ब्लॉकचेन यूज हुई है, इसलिए इसे ERC20 कह रहे हैं टाइप के अंदर आके। बाकी इन्फॉर्मेशन आप आके यहाँ पर पढ़ सकते हैं। जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीजें वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को बता दिया गया, भाई बनास लॉन्च पूल के अंदर 2% उन्होंने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एज ए रिवॉर्ड, यानी कि जो लोग स्टैकिंग करेंगे उनको इनसे बेनिफिट होएगा। इन्वेस्टर्स के लिए उन्होंने बता दिया, टीम के लिए बता दिया, फाउंडेशन के लिए बता दिया, पूरा उन्होंने बता दिया कि भाई हमने अपने कॉइन्स को कहाँ कहाँ कंज्यूम करना है। फिर हर कॉइन के पीछे एक प्रोजेक्ट्स होते हैं और यहाँ पर उन प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स शो की गई हैं, और उसका पूरा उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि किस टाइम के साथ साथ ये कैसे कैसे ग्रो करेगा। जनवरी 25 के अंदर हम क्या करेंगे, 26 के अंदर क्या करेंगे, 27 28 में जाके ये पूरा प्रोजेक्ट डिटेल में कंप्लीट होएगा। उसके बाद क्वार्टरली भी उन्होंने डिफाइन कर दिया कि भाई 2023 को Q4 के अंदर वो कहाँ पर स्टैंड कर रहे थे, 24 के Q1 में कहाँ पे हैं। ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन है, आप इसको आके स्टडी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, कहाँ से आना है आपने, रिसर्च के ऊपर आना है, ठीक है। ENA रिसर्च, आप इनकी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। अगर मैंने वेबसाइट पे क्लिक किया तो यहाँ पर ये मुझे वेबसाइट के डैशबोर्ड पे ले गया, और यहाँ पर भी आप इनकी वेबसाइट को देख सकते हैं और सारी मालूमात यहाँ पर आपको मिलेंगी। फिर हम बनांस के अपने प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं, जो कि मैंने एक साइट ओपन करके रखी हुई है बनांस की ही। यहाँ पर जी वो बता रहा है, भाई इंट्रोड्यूसिंग इतना ऑन बनांस लॉन्च पूल फॉर्म ENA बाय स्टेकिंग BNB एंड FDUSD। अच्छा, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो ये रेड वाला एरिया पढ़ने वाला, ठीक है। Binance will be the first platform to list the token mentioned herein with trade starting at 2 अप्रैल, यानी कि 2 अप्रैल 8 बजे UTC टाइम के मुताबिक। अब आप जिस भी कंट्री में उसके मुताबिक आप गूगल पे 8 UTC लिखेंगे तो वो आपको आपके कंट्री के मुताबिक टाइम बता देगा कितने बजे लॉन्च होगा। एनी क्लेम्स टू ऑफर दिस टोकन फॉर सेल बिफोर द स्टेटेड टाइम आर फॉल्स एडवर्टाइजिंग। प्लीज डू योर ओन रिसर्च टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ योर फंड्स। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, जब भी कोई नया टोकन आता है मार्केट में, बहुत सारे स्कैमर्स भी आ जाते हैं। वो अपनी एप्लीकेशंस, अपनी वेबसाइट्स के थ्रू आपको व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, जी अगर आप ये टोकन खरीद लें तो आपको बहुत ज्यादा मुनाफा होगा। तो BNB आपको ये बता रहा है कि भाई ये वाला टोकन आप दुनिया की किसी और एक्सचेंज से अभी नहीं खरीद सकते, क्योंकि अभी ये लॉन्च नहीं हुआ, और लॉन्च सबसे पहले कहां पर हो रहा है, बाइनेंस के ऊपर। तो अगर कोई भी शख्स आपको कहता है यार आओ मैं आपको ENA खरीद देता हूँ, बहुत सस्ते में मिल रहे हैं, कल को आपको फायदा होगा, तो वो एक स्कैमर है, वो एक झूठ बोल रहा है, क्योंकि ENA अभी लॉन्च ही नहीं हुआ, और जो चीज लॉन्च ही नहीं हुई वो आप उसको कैसे खरीद सकते हैं। तो आपने किसी के झांसे में नहीं आना, फेक व्हाट्सएप ग्रुप्स को छोड़ दें, खुदारा और नुकसान से बचें, ठीक है। बाद में आप कहते हैं कि सर मुझे बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स आते हैं, सर ये देखें ये बंदा जो है ना ये वाला टोकन बेच रहा है और ये कह रहा है कि अभी लॉन्च होएगा, आपको बहुत मुनाफा होएगा, तो आपने इससे बचना है।
ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर बाकी डिटेल्स हैं जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी आप इनको पढ़ना चाहें आप तफसील से पढ़ लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं और आप अपने लैपटॉप पे या मोबाइल पे भी इसको ओपन कर सकते हैं। टोकन नेम है जी इथीना, ईएनए को इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। टोकन की कैपेसिटी आ गई जी। आगे लॉन्च पूल के रिवॉर्ड्स हैं, मतलब जो लोग अभी स्टैक करेंगे उनको कितना रिवॉर्ड मिलेगा। अपनी टोटल सप्लाई का 2% उन्होंने मुख्तस कर दिया, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। और अगर आप बीएनबी स्टैक कर रहे हैं तो कितना रिवॉर्ड है, और अगर आप वो एफडीयूएसडी कर रहे हैं तो कितना है। परसेंटेज के साथ बीएनबी को हमेशा सपोर्ट किया जाता है। क्यों? बीएनबी बाइनेंस का अपना टोकन है, और जो लोग भी बाइनेंस पे अपना टोकन यानी कि उसका टोकन स्टैक करते हैं या रोक के रखते हैं, या उन्होंने अपने किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर उसको लगाया होता है, तो बाइनेंस उनको लाजमी सपोर्ट करता है। ठीक है जी। यहाँ पर अगेन उसका डिस्ट्रीब्यूशन टाइम 3 दिन इसकी फार्मिंग चलेगी, और 2 अप्रैल को होपफुली 30 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, और 1 मार्च तक इसकी फार्मिंग है। और ये जो लॉन्च हो रहा है वो लॉन्च इंशाल्लाह ये 2 अप्रैल को हो रहा है। तो आप डिफरेंट तरीकों से इससे पैसे कमा सकते हैं। आप जैसे ये लॉन्च हो आप इमीडिएटली इसको बाय कर लें, और जैसे ही अपनी पीक पे जाए आप इसको सेल आउट कर सकते हैं। बट अगेन ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। हर क्वाइन डिफरेंट बिहेव करता है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको पिछले प्रोजेक्ट्स पे जाना है। फॉर एग्जांपल हम बनान्स पे आते हैं, यहाँ पर पीछे आते हैं बैक साइड पे, लॉन्च पैड पे आए, और यहाँ पर अगर आप आए इसकी बैक साइड पे, इसको मैं क्लोज करता हूँ, सॉरी, यहाँ नीचे हमने लॉन्च पैड पे क्लिक किया, यहाँ पे लॉन्च पूल आ गया। लॉन्च पूल पे जैसे ही आप गए, तो जैसे अभी ईएनए लॉन्च हो रहा है, इससे पहले इथफी लॉन्च हुआ था। ठीक है, इथरफाई इसको कहते हैं। से पहले ईवो लॉन्च हुआ है, आप जाएं इन पे क्लिक करें, और आप फॉर एग्जांपल मैं इथफी की एग्जांपल ले लेता हूं। मैं होम पे आता हूं, और मैं यहाँ पर आता हूं बिल्कुल वापस, और मैं ट्रेड पे आता हूं। ट्रेड पे आके यहाँ पे लिखता हूं इथफी। ठीक है जी, ये आ गया इथफी टू यूएसडीटी। चलें जी, हम इसकी कैंडल चार्ट्स को देखते हैं जस्ट समझने के लिए। ये देखें, जब ये लॉन्च हुआ था ये 0.230 पे हुआ था, और सेम एक झटके के अंदर ये 5.3 पे चला गया। अब डेफिनेटली 0.230 पे बाय करना तो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इतनी स्पीड में जैसे ही लॉन्च होता है विद इन नैनो सेकंड्स ये ऊपर जाता है। तो जरूरी नहीं है कि आपने बाय, अगर फॉर एग्जांपल मैंने जब बाय किया था तो इट वाज लाइक 3, और अगर आपने इसको बेचना हो तो आप 4 पे जाके बेच दो, 4.2 पे जाके बेच दो। मैंने इसे 4.2 पे सेल कर दिया। इट डिपेंड्स ऑन यू। आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, बहुत सारे लोग इससे पैसे भी कमाते हैं। अब मैं इसको अगर पीछे लेके जाऊं, तो ये पहले पीक पे गया, फिर नीचे आया, थोड़ा सा इसने स्टेबल किया अपने आप को, फिर थोड़ा सा उठाया, फिर डाउन किया, और फिर आप ये देखें जी, ये 8.6 तक टच किया है इसने। ठीक है जी, 8.6 तक। अब जिसने इमेजिन करें यहाँ पर फॉर एग्जांपल 3 पे भी बाय किया, और उसने 8 पे जाके खरीदा और बेचा उसको जाके, तो उसने कितना प्रॉफिट कमाया होगा। ठीक है, तो ये वो चीजें हैं। जरूरी नहीं है, कुछ कॉइन्स होते हैं आप इमीडिएटली बाय करते हैं, आप देखते हैं कि यार ठीक है, मेरा मैंने 2 का खरीदा था, 3 हो गया, बेच के बाहर निकल जाओ, वो भी अच्छी बात है। कुछ लोग लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि इत्फी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि एक लॉन्ग टर्म चलने वाला प्रोजेक्ट है। ठीक है, तभी आप देख सकते हैं इसका ग्राफ किस तरह से मूव कर रहा है। अब इसी तरह इत्फी की बात की, इसी तरह ईवो की बात की, आप बाकी प्रोजेक्ट्स को भी जाके देख सकते हैं जो कि हमारे पास लॉन्च पैड में, लॉन्च पूल के अंदर मौजूद हैं। ईवो को जाकर स्टडी करें, पोर्टल को स्टडी करें, आपको आइडिया होएगा कि जितने कॉइन्स लॉन्च हो रहे होते हैं इनके पीछे क्या साइंस और क्या मैथडोलॉजी होती है। एक्चुअली जितने भी नए कॉइन्स हो रहे हैं ये प्रॉपर तरीके से, अब इनके पीछे एक इनकी यूटिलिटी है जिसकी वजह से ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एज कम्पेयर टू कॉइन्स जो कि पहले लॉन्च हुआ करते थे। ठीक है जी। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपके लिए काफी फायदेमंद हुई होगी, और अगर आप चाहते हैं कि आप अपडेट रहें कि लॉन्च पूल और लॉन्च पैड पे कौन से नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो बाइनेंस पे तो आप रह ही सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि जैसे ही कोई बाइनेंस से रिलेटेड नई वीडियो आए आपको फौरन नोटिफिकेशन मिल जाए। कोई भी सवाल आप कमेंट सेक्शन में आके कर सकते हैं। एक चीज का ख्याल रखिएगा, इस वीडियो के अंदर कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं किया गया, आपको जस्ट एक नॉलेज दिया गया है। आप अपने फायदे और नुकसान के खुद जिम्मेदार हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।